बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, आज हम दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। कल होने वाले सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से और कोरोना वायरस के हवाले से। सबसे पहले हम बात करते हैं कल होने वाले चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि कल इंतहाई एक अहम मारिका है। अपोजिशन जमातें और हुकूमत दोनों सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कल के इंतखाबात के लिए। अगर हम कल के सेनेट में हुकूमत और होने वाले इंतखाबात में जो हुकूमत और अपोजिशन की जो पोजीशन है उस हवाले से अगर हम बात करें तो हुकूमत मुखालिफ जो जमातें हैं उनकी इत्तेहाद है। पीडीएम की कुल 52 अराकीन सेनेट में मौजूद है। उसके बरखिलाफ हुकूमती इत्तेहादी जमात के पास सिर्फ 47 अराकीन मौजूद है, यानी कि पाँच जो अराकीन है पीडीएम की वो ज़्यादा है हुकूमत से। और कल इंतहाई अहम और हसास नशिस्त पर इंतखाब है चेयरमैन सेनेट, जो पाकिस्तान के तीसरे नंबर पर सबसे अहम ओहदा है पाकिस्तानी हुकूमत में। लिहाजा इसके लिए एक जानिब हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें मुतहर्रिक है तो दूसरी जानिब पीडीएम जमातें मुतहर्रिक है। और ज़ाहिरी जो ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम देखें तो पीडीएम के अराकीन की तादाद ज़्यादा है, उनके जीतने की चांसेस भी ज़्यादा है। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम देखें तो हुकूमत ने कल के चेयरमैन के लिए सादिक संजरानी साहब को दोबारा नामजद किया है और डिप्टी चेयरमैन के लिए मिर्ज़ा आफरीदी का नाम हुकूमत की जानिब से सामने आया है। तो दूसरी जानिब से जो पीडीएम की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी बतौर चेयरमैन इंतखाबात लड़ेंगे और जो डिप्टी चेयरमैन के हैं उसके लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का नाम सामने आया है जो कि JUIF से उनका ताल्लुक़ है। लिहाजा जो चेयरमैन की जो नशिस्त है वो इंतहाई अहम है और कल कांटेदार मुकाबला होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी एक अहम और सियासी पावर रखने वाली शख्सियत है, तो हुकूमत के लिए ये काफ़ी टफ टाइम है कल का इंतखाबात। जिस तरह पीडीएम ने जो सेनेटर्स की जो इंतखाबात थी उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवा कर इनकी एक बरतरी हासिल की है हुकूमत पर, और उसके बाद से पीडीएम का मोराल भी अप है काफ़ी। उसके बाद जो जैसे कि हमने देखा हफीज़ शेख की शिकस्त और गिलानी के जीत के बाद से हुकूमत भी काफ़ी सियासी दबाव का शिकार हुए, सियासी प्रेशर में आए। वज़ीर आज़म हत्ता एतमाद के वोट लेना पड़ा वज़ीर आज़म को। तो उसके बाद ये एक इंतहाई अहम नशिस्त है चेयरमैन सेनेट की, तो ये भी हुकूमत के लिए अपोजिशन ने काफ़ी टफ टाइम दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत ने ये कोशिश भी की है कि पीडीएम में कुछ इख्तलाफात हों, पीडीएम में और इख्तलाफात पीडीएम की जो अंदरूनी इख्तलाफात है वो भी सामने आ रही है कुछ, और उस पर हुकूमत ने भी कोशिश की है कि उनमें मज़ीद इख्तलाफात हों। जैसे कि आप जानते हैं हुकूमती जो मुखालिफ है अपोजिशन जमात JUIF के जो सेनेटर हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और हुकूमती अराकीन के दरमियान मुलाकात भी हुई थी। उस मुलाकात के बाद परवेज़ खटक ने इस बात का ऐलान भी किया था कि हमने मौलाना अब्दुल गफूर को बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट की पेशकश भी की थी। तो ये एक जो पीडीएम की अंदरूनी इख्तलाफात भी इससे नज़र आ रही है, और जो हुकूमत जो मुतहर्रिक हुई है उनके इख्तलाफात को मज़ीद हवा देने में उसमें भी हुकूमत कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो अराकीन की बरतरी का है जो कि पीडीएम को हासिल है। पूरे 5 अराकीन पीडीएम के ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो एक अहम जो दूसरी बात अहम है वो ये है कि जिस तरह सेनेट के इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होती है, इसी तरह चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात भी खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होती है। अब ये देखना ये है कि इस खुफिया राय शुमारी में हुकूमत अपने टारगेट कैसे पूरा कर लेती है। जैसे कि इससे पहले भी इमरान खान साहब ने भी सेनेट इंतखाबात के हवाले से होने वाले वाक़यात पर भी कड़ी तनकीद की थी, बकरा मंडी से इसको तशबीह दी थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि हुकूमत ये अपनी 5 सीटें कैसे हासिल करती है। एक जानिब पीडीएम अपने बरतरी होने की वजह से भी मुतमईन नज़र आते हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत जो पीडीएम के अंदरूनी इख्तलाफात से फ़ायदा उठाना चाहती है, चूँकि इसमें मुस्लिम लीग नून भी काफ़ी कम एक्टिव नज़र आते हैं। चूँकि ओवरऑल अगर हम सेनेट के इंतखाबात और ज़मीनी इंतखाबात में देखें तो और जरदारी इसमें बारी नज़र आए हैं और तमाम तर फ़ायदे पीपल्स पार्टी को हुई है। इसमें मुस्लिम लीग नून काफ़ी थोड़ा पीछे नज़र आ रहा है। उसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान थे उनको भी अपने केपीके में
अपने सेनेटर की शिकस्त और उसके बाद डिप्टी चेयरमैन की वजह से भी थोड़े इख्तलाफात सामने आए, लेकिन अब मुश्तरका तौर पर पीडीएम ने इस मामले को हल करने के लिए डिप्टी चेयरमैन है वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का उस पर नाम दिया है। और जो हुकूमत, दूसरी जानिब अगर हुकूमत को हम देखें तो हुकूमत भी सादिक संजरानी साहब का नाम देने के बाद काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं। बाज़ जो हुकूमती अराकीन है उनका भी जो कहना है या ज़राए अबलाग के ज़रिए जो हमारे सामने बातें आती है उनके बकौल सादिक संजरानी के साथ जो ताकतवर इदारे हैं या जो जिन्होंने इससे पहले सादिक संजरानी साहब को जितवाया था, जो ताकतवर हलकों से जो इनके करीबी ताल्लुकात है, इस बिना पर हुकूमत भी काफ़ी मुतमईन है कि वो चेयरमैन, सेनेट चेयरमैन अपने नुमाइंदे सादिक संजरानी को दोबारा जितवाने में वो कामयाब हो जाएंगे। अब देखना ये है कि हुकूमत अपने जो चेयरमैन सेनेट है उसको मुंतखब करवाने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल करती है और कैसे कामयाब होती है। अब ये खुफिया राय शुमारी की भी होगी इसमें, और हुकूमती अराकीन ने यह भी कहा है कि हम अपने जो चेयरमैन है सादिक संजरानी उसको दोबारा जितवाने के लिए हम तमाम तर कोशिशें करेंगे, तमाम तर चीज़ों को बरकरार लाएंगे। अब देखना यह है कि कल ये इस मारिके में आसिफ अली जरदारी बारी होते हैं या हुकूमत या सादिक संजरानी के साथ जो पीछे उनके ऊपर उनके हवाले से बताए जाते हैं कि जी उनके जिनके साथ करीबी ताल्लुकात है वो कामयाब होते हैं। दूसरी जानिब एक तशवीशनाक बात कोरोना वायरस के हवाले से है। तेज़ी से कोरोना वबा फैल रही है, इस हवाले से है। पाकिस्तान एक दफ़ा तो इस कोरोना वायरस पे कंट्रोल करने में कामयाब हुए थे, लेकिन अब दोबारा से ये तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। आलमी इदारे सेहत ने भी एक दफ़ा फिर ख़बरदार किया है दुनिया को कि जो कोरोना की नई 3 तब्दील शुदा जो इनकी अक़साम सामने आई है वो उससे आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कहना है कि 111 ममालिक में ये तेज़ी से फैल रहे हैं। और पाकिस्तान में जो रोज़ाना कोरोना की केसेस की शरह में इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने भी ये कल फैसला किया है, इंतहाई अहम फैसला किया है दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन के लागू करने का। और इसका आगाज़ एक दफ़ा फिर तालीमी इदारों से किया है, जिस तरह की कल ऐलान हो चुका है कि पंजाब में 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक स्कूलों में तालीमी इदारों में तातील होगी। सिंध और बलूचिस्तान में 50% बच्चों को तालीमी इदारों में आने की इजाज़त होगी। और इसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन में ये भी कहा गया है, नेशनल जो कमांड एंड अथॉरिटी सेंटर है उनकी जानिब से इस बात का भी ऐलान हुआ है कि तमाम तिजारती मराकिज़ रात 10 बजे बंद होंगी, पार्क्स वगैरह सुबह शाम 6 बजे से बंद होंगी। उसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पर मास्क को लाजमी करार दिया गया है। और ये हमारे सब के ऊपर भी सिर्फ जो हमारी इदारे हैं उनका नहीं बल्कि हम सब के ऊपर भी ये फ़र्ज़ है कि इस वबा को, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी ऊपर जिम्मेदारियां आयद होती है हम अपनी जिम्मेदारियों को इस तरीके से अंजाम दें। मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, खुसूसन आप पब्लिक प्लेसेस पे, और जो SOPs है उस पर आप ज़रूर अमल करें, हमें भी अमल करना चाहिए। और जो हुकूमती तरफ से जो तदाबीर इख्तियार की है उनको यकीनन हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा ये मुल्क एक नए बहरान से बच सके। और खुसूसन कोरोना वायरस की बढ़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए जनाब शफकत महमूद साहब ने जो तालीमी इदारों के हवाले से हम फैसले किए हैं, इस हवाले से हमारा एक रिपोर्ट भी बना है कि देखते हैं हम उसमें बच्चे शफकत महमूद के इस फैसले से खुश है या इस हवाले से इनकी क्या राय हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर है। दस्तिर, अगर यूनिवर्सिटीज़ दोबारा से क्लोज हो जाती हैं तो आपके ख्याल में होनी चाहिए? आई थिंक कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही काफ़ी टाइम पे क्लोज रही है, इस वजह से स्टूडेंट का बहुत बड़ा नुकसान है। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको पता है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके हर एरिया में सिग्नल्स और इंटरनेट हर किसी को प्रोवाइड नहीं होते और स्टूडेंट के फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे। यूनिवर्सिटीज़ फीस तो वही वाली लेती हैं लेकिन उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते स्टूडेंट को, और स्टूडेंट का बहुत मसला बन जाता है यूनिवर्सिटी जब क्लोज होती है। ऑनलाइन एजुकेशन में पाकिस्तान इवन डेवलपिंग कंट्री में पहली दफ़ा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, स्टूडेंट के लिए बहुत मसला होता है ऑनलाइन एजुकेशन। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी क्लोज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिससे जो तालीमी सरगर्मी है वो काफ़ी इफेक्ट हो जाती है, तो ये हुकूमत का वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। स्कूल दोबारा से बंद हो गए, खुश हो आप? नहीं, क्यों? क्योंकि स्कूल में प्लेग्राउंड होता है। और घर में आप प्लेग्राउंड में नहीं जा सकते? नहीं, क्यों जी? मैं उधर तंग होता हूँ। स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है या घर में ज़्यादा मज़ा आता है? स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपके ख्याल अब छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए? हाँ। कौन सी क्लास में आप? 1 क्लास में। तो आप प्लेग्राउंड जाते हो तब करके आप चाहते हो स्कूल बंद ना हो? हाँ। चलो, आपका क्या नाम है? मरियम अदनान। मैडम कौन सी क्लास में हो? 3A।
ये में स्कूल दोबारा से बंद हो गए हैं, होने चाहिए थे? हाँ होने चाहिए था क्योंकि घर में ना ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है हमारी। आपको पढ़ाई वजह से आप चाहते हैं स्कूल बंद हो जाए? जी स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है या घर में ज़्यादा मज़ा आता है? घर में ज़्यादा मज़ा आता है स्कूल में मज़ा क्यों नहीं आता आपको? क्योंकि वहाँ पे टीचर प्लेग्राउंड नहीं जाने देती और वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई होती है और वो बच्चे भी तंग करते हैं स्कूल में और बहुत से मसले होते हैं वहाँ पे। शाम क्या नाम है आपका? अहलम एलएम कौन सी क्लास? 4B। स्कूल दोबारा से बंद हो गए हैं, अच्छा फैसला है ये? नहीं क्यों? क्योंकि स्कूल में हमें बहुत मज़ा आता है, पढ़ाई तो होती है पर मज़ा भी बहुत आता है। घर में आपको मज़ा नहीं आता? नहीं घर में अम्मी की डांट से ज़्यादा तंग होते हो या स्कूल में टीचर की डांट? टीचर की डांट से। फिर स्कूल तो बंद हो तो फिर अच्छा फैसला हुआ। नहीं तो स्कूल बंद, आप स्कूल में कितना पढ़ते हो? पढ़ते हैं 6 क्लासेस होती है हमारी। अब स्कूल बंद हो चुके हैं तो क्या आप पैगाम दोगे शफकत अंकल को जिन्होंने स्कूल बंद किया है? कि स्कूल रीओपन कर दें। बंद होने चाहिए या खुलने चाहिए? खुलने चाहिए, क्यों? मज़ा आता है। घर में मज़ा नहीं आता? नहीं क्यों? घर बोरिंग होता है, स्कूल में मज़ा आता है। स्कूल में क्या क्या करती हैं आप? स्कूल में खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। आपको बंद स्कूल हुए खेलने से मसला है या पढ़ने से मसला? मुझे किसी से भी मसला फिर आप चाहते हैं स्कूल? नहीं। आप पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी हैं या खेल में ज़्यादा अच्छी हैं? पढ़ाई में भी खेलते हैं। तो आप घर में खेल नहीं सकते? नहीं, स्कूल में खेलने मज़ा आता क्यों जी? है। घर में दोस्त हैं उनसे खेलने से मज़ा नहीं आता? नहीं, लास्ट में शफकत अंकल ने स्कूल बंद करने को क्या मैसेज दो? कि प्लीज़ स्कूल ना बंद करें। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सा खालिद। अक्सा खालिद, यूनिवर्सिटीज़ दोबारा से बंद होने का डिसीजन हुआ है, स्कूल कॉलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए वाह। इसलिए क्योंकि देखें पिछले साल भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, स्टूडेंट सड़कों पे रोल रहे होते हैं, फीस ये लोग ले लेते हैं और फिर साथ ही यूनिवर्सिटीज़ बंद कर लेते हैं। क्या जिस तरह से इनके माँ बाप कमाते हैं, स्टूडेंट्स के माँ बाप भी उसी तरह से कमाते हैं। तो अगर ऐसी ही सिचुएशन इन लोगों ने क्रिएट करनी है तो फिर ये लोग ये भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को थोड़ा कंपनसेट करें और फीसेस जो हैं वो सेमेस्टर के लास्ट में ले लें। कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ऑनलाइन शायद दोबारा से निज़ाम हो जाए एजुकेशन का, तो वो ऑनलाइन से ही है या ऑन कैंपस से ही है? देखिए सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन है कहाँ। LMS सिस्टम बिल्ड करते हैं तो इनका LMS सिस्टम नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस के लिंक आ जाते हैं, उसमें पता नहीं कौन कौन से स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है। उसके बाद आपकी फीमेल स्टूडेंट्स के नाम से मेल स्टूडेंट्स एंटर कर जाते हैं। उसके बाद आपके अक्सर टीचर ही बाजू का सोए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमारी क्लास है। तो ऑनलाइन बेसिकली पाकिस्तान में है ही नहीं। अगर इतने इश्यूज हैं ऑनलाइन सिस्टम से, तो अभी जब लास्ट सम डेज़ में एहतजाज हुआ था कि पेपर्स ऑनलाइन ही हो, ऑन कैंपस ना हो, तो कुछ दोहरा मेयार नहीं है ये भी स्टूडेंट्स का कि आप ऑनलाइन पढ़ना नहीं चाहते मगर आप चाहते हो पेपर्स आपका ऑनलाइन हो? स्टूडेंट्स का जो मुतालबा था वो ये था कि अगर हमें पढ़ाया जूम में गया है और जो है हमने घर में बैठ के पढ़ा है तो हम एग्ज़ाम जो है वो जूम पे ही देंगे। आप ये कहें कि आपको घर में बैठ कर टीचर्स कुछ भी नहीं पढ़ा रहे और आपको कहें कि आपका वो तमाम सिलेबस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में आएगा, तो ऐसा तो फिर स्टूडेंट्स नहीं ना चाहेंगे। लास्ट में जो डिसीजन हुआ ये स्कूल खुले, यूनिवर्सिटीज़ खुलती रही या बंद रही? यूनिवर्सिटीज़ खुलती रहे। इसी के साथ ही नासिर रिंचन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।